तो दोस्तों, क्या आपको सीरियल किलर टाइप की थ्रिलर मूवीज पसंद है? और अगर उस सीरियल किलर मूवी में थोड़े बहुत हॉरर एलिमेंट्स भी डाल दें, तो फिर मूवी एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, राइट? वेल, शॉर्ट में कहानी बताऊं तो ओरेगॉन के स्टेट में 10-20 अजीब तरह की सीरियल किलिंग्स हो रही हैं, जिसमें पूरा का पूरा परिवार मारा जाता है। कॉमन बात यह है कि इन सारे परिवारों में एक 9 साल की बच्ची होती है, जिसका बर्थडे किसी न किसी महीने की 14 तारीख को पड़ता है। और सारी ही किलिंग्स इंडिकेट करती है कि इन सब के पीछे शायद ब्लैक मैजिक का सहारा लिया जा रहा है। तो क्या ये सीरियल किलिंग्स हैं, या कोई काले जादू से कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश कर रहा है? वेल, सब कुछ पता चलेगा, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई, लॉन्ग लेग्स एक धांसू सीरियल किलर एंड मार्जिनली हॉरर मूवी है, जो लास्ट वीक ही रिलीज हुई है। इस फिल्म के डायरेक्टर है ओजे पर्किंस। वेल, और ये इनके फादर थे एंथोनी पर्किंस, जो क्लासिक मूवी साइको में द मोस्ट क्लासिक कैरेक्टर नॉर्मन बेट्स का रोल प्ले किए थे। फिल्म में स्टार कास्ट बहुत ही लिमिटेड है, बट सबकी एक्टिंग बहुत ज्यादा सॉलिड है। तो फिल्म के लीड कास्ट में है माइका मनरो, जो एक न्यूली रिक्रूटेड एफबीआई एजेंट ली हार्कर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड है निकोलस केज, जो लॉन्ग लेग्स के रोल में नजर आते हैं और इस फिल्म के एक प्रोड्यूसर भी हैं। फिल्म 90s का टाइम दिखाती है। हार्कर अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज के लिए असाइन की जाती है एक डेकेड्स पुराने अनसॉल्व्ड सीरियल मर्डर केस में, जिसमें पूरी की पूरी फैमिलीज खत्म हो जाती हैं। एंड व्हाट्स कॉमन इज, सारी किलिंग्स की फैमिली में एक 9 साल की बच्ची थी, और सारी ही फैमिलीज में ये जो 9 साल की बच्ची थी, उनका बर्थडे किसी न किसी महीने की 14 तारीख को ही आता है। एंड ये सारे केसेस मर्डर सुसाइड्स के हैं, मतलब फैमिली का एक मेंबर, विच इन दिस केस इज द मेल हेड ऑफ द फैमिली, सारे बाकी मेंबर्स को मार देता है एंड उसके बाद खुद सुसाइड कर लेता है। सारे विक्टिम फैमिलीज के घर से एक लेटर मिलता है, जिसमें क्रिप्टिक लैंग्वेज में मैसेजेस होते हैं एंड सिग्नेचर में लॉन्ग लेग्स लिखा होता है। जैसे ही ली हार्कर इस केस में असाइन होती है, वो केस में काफी तेजी से ब्रेक थ्रूज भी लाती है, जिससे उन्हें किलर के पैटर्न के बारे में भी पता चल जाता है। और इसी तरह एक पुराने विक्टिम के घर से मिलती है एक बहुत ही क्रीपी डॉल, जिसके कुछ टाइम बाद हार्कर को रियलाइज होता है कि इन किलिंग्स और इस किलर के साथ उसका भी कोई पुराना कनेक्शन है। तो कैसे हो रहे हैं ये सारे मर्डर्स? क्या राज है इस क्रीपी डॉल का जो विक्टिम के घर में मिल रही हैं? क्या कनेक्शन है ली हार्कर का लॉन्ग लेग्स एंड इन मर्डर्स के साथ? ये सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म को देखने के बाद पता चलेगा। वेल, अगर फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें, तो बहुत सालों बाद सीरियल किलर जॉनर में एक ऐसी धांसू मूवी आई है। फिल्म के पहले सीन से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फिल्म आपको चिल्स, टेंस एंड क्रीपी वाइब्स वाली फीलिंग देके जाएगी। फिल्म की राइटिंग काफी सक्सेसफुली सस्पेंस को धीरे धीरे अनफोल्ड करती है। फिल्म 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जहां फिल्म का पहला चैप्टर आपको फिल्म के की कैरेक्टर्स एंड मर्डर केसेस से इंट्रोड्यूस करता है। वहीं सेकेंड चैप्टर में क्लूज मिलते हैं किलर के पैटर्न, और पुरानी किलिंग्स के जरिए आपको किलर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एंड जो फिल्म का लास्ट चैप्टर है, वो आपको फाइनल रिवोल्यूशन देता है कि क्या मॉडस ऑपरेंडी था एंड किस किस तरह इन मिस्टीरियस किलिंग्स को इतने साल तक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया। फिल्म का साउंड डिजाइन बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, जो इसके थ्रिलिंग एंड क्रीपी एलिमेंट्स को बहुत बड़ा बना देता है। इस फिल्म का लास्ट सीन भी बहुत एलिवेट हो जाता है एक तगड़े साउंड डिजाइन की वजह से। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस भी बहुत ज्यादा धांसू हैं। वेल, माइका मनरो एज डिटेक्टिव ली हार्कर ब्रिंग्स एन ऑकवर्डनेस एंड एक्सेंट्रिसिटी इन हर कैरेक्टर, जो उनको स्टैंड आउट कराती है। एंड जो इनका स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिवनेस वाला वर्च्यू है, उसको बिलीवेबल भी बनाता है। वो एक फ्रेश एंड रूकी एफबीआई एजेंट, जो एक बहुत ही चैलेंजिंग केस को सॉल्व करने के काबिल तो है, बट उसके शॉकिंग फैक्टर से कैसे इंपैक्ट होती है, उस चीज को अपने कैरेक्टर्स में बहुत अच्छे से दर्शा पाती है। दूसरी तरफ निकोलस केज, जो लॉन्ग लेग्स के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका स्क्रीन टाइम तो बहुत ही लिमिटेड है, बट वो इतने क्रीपी एंड स्केरी परफॉर्मेंस देते हैं, जो इस साल की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस में से एक रह सकती है। उनकी लाफ्टर एंड डायलॉग बोलने का क्रीपी स्टाइल वाज अ वेरी स्टैंड आउट थिंग। और इसके अलावा फिल्म की पेसिंग भी काफी कंसिस्टेंट है।
throughout the movie from the first frame itself. वेल और फिल्म में मुझे कुछ ज्यादा नेगेटिव तो नहीं लगा, सिवाय जो थर्ड एक्ट का सस्पेंस रिवील होता है उसे एक नरेशन के फॉर्म में दिखाया गया है, जो मुझे एक बहुत ही एमेचर स्टाइल लगता है एक सस्पेंस रिवील करने का, बट वो इस फिल्म में काफी सूट हुआ है। तो फाइनली आई थिंक लॉन्ग लेग्स एक बहुत ही धांसू सीरियल किलर मूवी है और बहुत सालों बाद हॉलीवुड ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो सेवन, साइलेंस ऑफ द लैम्स या जोडियक जैसी फिल्मों जितनी अच्छी तो नहीं, लेकिन अ वेरी क्लोज सेकंड है इन फिल्मों के कंपैरिजन में। तो ये था हमारा आज का वीडियो लॉन्ग लेग्स पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा और कंटेंट देखने के लिए।